चलिए खबरों की शुरुआत होगी बड़ी खबर के साथ। सबसे पहले चंडीगढ़ से बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, जहां सरकार और क्लर्कों की एक बार फिर से बैठक हुई और एक बार फिर से बैठक बेनतीजा रही। क्लर्क एसोसिएशन का आंदोलन जारी रहेगा, ये साफ कर दिया गया है। क्लर्क आंदोलन को तेज करने की बात भी कहते नजर आए हैं। अपनी मांगों को लेकर अड़िग है क्लर्क। तो ग्रेड पे 35,400 की अजाई मांग लगातार की जा रही है। 22 दिन हड़ताल को हो चुके हैं और बैठक के बाद मुख्यमंत्री मनोहर लाल के ओएसडी जवाहर यादव की ओर से जानकारी दी गई। आज भी सौहार्दपूर्ण माहौल में बैठक हुई, चर्चा की गई। हरियाणा में बाढ़ के हालात को देखते हुए बैठक टाल दी गई है। अगले 5 से 7 दिन बाद एक बार फिर से बैठक होगी। हम फिर एक बार बैठेंगे और उसके बाद फिर बातचीत करेंगे। बाढ़ के हालातों में कर्टसी से कि जिस तरह से स्थगित किया है, क्या क्लर्क वापस काम पे जाएंगे क्योंकि लोगों का काम भी सफर हो रहा है? या देखिए, इसके लिए इन्होंने कहा है कि हड़ताल तो ये अपनी जारी रखे हुए हैं, परंतु बाकी हड़ताल में उसमें बाढ़ में जो ये मदद कर सकते हैं वहाँ चीजें ठीक करने में, उसमें ये ऑलरेडी मदद कर रहे हैं और इन्होंने कहा है कि ये मदद वो आगे भी जारी रखेंगे। धन्यवाद। अभी कोई फैसला नहीं हो पाया है, आने वाले समय में जल्दी फैसला हो जाएगा। सरकार और हमारी तरफ से तथ्यों पर बात हुई है, विचार विमर्श हुआ है, जल्दी आपको फैसला मिल जाएगा। सरकार ने कोई प्रस्ताव रखा होगा जो आपकी 19 अभी डिस्कशन हुई है, विचार हमने अपने दोनों साइडों से विचार रखे हैं, तथ्यों पर बात हुई है। सरकार की तरफ से अभी ऑफर नहीं है, हमारी अभी ऑफर 35,400 का ही है। सरकार की तरफ से कोई ऑफर नहीं आया? नहीं, अभी कोई ऑफर नहीं है। अभी जो बाढ़ के हालात को देखते हुए हड़ताल भी तो स्थगित की जाए। बाढ़ के हालात को देखते हुए सरकार को जहां पे भी जरूरत पड़ेगी, क्लैरिकल वर्ग वहां पे तैयार है, लेकिन स्ट्राइक के साथ काम करेगा। स्ट्राइक ही रहेगी, लेकिन काम में कहीं भी सरकार से हम पीछे नहीं हटेंगे। जो भी काम सरकार आदेश देगी बाढ़ के क्षेत्र कार्य के लिए, जनहित के लिए, हम तैयार हैं। नहीं तो फिर आप अपने स्टेशनों में जाके वापस काम क्यों नहीं शुरू कर देते जब तक मांग पर कोई विचार विमर्श नहीं हो जाता तब तक स्ट्राइक जारी रहेगी। बात बढ़ने करने के लिए भी मीटिंग हुई है, आगे टाइम मिलेगा, आगे फिर आएंगे। वार्ता से हम पीछे नहीं हटेंगे। एक अंग्रेजी का वाक्य है, वर्किंग हार्ड प्रोग्रेस नील। सवेरे से मेहनत कर रहे थे कि सरकार मुंह खोले, सरकार कोई प्रस्ताव रखे, क्योंकि हमारा प्रस्ताव तो बहुत पहले से स्पष्ट है। किंतु शायद सरकार को ये लगता है शायद कि थकाने की नीति पर सरकार चल रही है कि इनको थकाइए, शायद थकने से टूट जाएंगे। किंतु हम भी देखते सरकार कितना थका सकती है, देखेंगे। क्या कोई ऑफर दिया आज बीच का रास्ता? मैंने स्पष्ट कहा कि सरकार अगर मुंह खोलेगी तो बात बनेगी, अभी मुंह नहीं खोल रही सर। तो देखिए, जवाहर यादव ये कह रहे हैं सौहार्दपूर्ण माहौल में चर्चा हुई है और जैसा कि पहले भी हो रहा था, पहली जो बैठक थी उसके बाद कहा गया कि बाढ़ या आपदा प्रभावित जो इलाके हैं वहां क्लर्क अपना काम करेंगे, लेकिन हड़ताल जारी रहेगी। आज भी कोई बहुत ज्यादा अलग इसमें नहीं हुआ है। जो पहले से जहां काम कर रहे हैं आपदा प्रभावित इलाकों में क्लर्क अपना काम करते रहेंगे और स्ट्राइक जारी रहेगी। अभी एक और क्लर्क प्रतिनिधि को आपने सुना, इनकी ओर से कहा गया कि सुबह से बात हो रही थी, उम्मीद थी सरकार मुंह खोलेगी, सरकार कोई प्रस्ताव देगी, लेकिन सरकार कुछ भी बोलने को तैयार नहीं। शायद सरकार थकाने की नीति के साथ काम कर रही है कि क्लर्क थक जाएंगे, बार बार बैठक करें और इन्हें कोई ऑफर ना दें। शायद क्लर्क थक कर हड़ताल खत्म कर देंगे, लेकिन हम थकने वाले नहीं हैं, हम टूटने वाले नहीं हैं। तो बड़ी खबर आपको बता रहे, 22 दिन से क्लर्क कर्मचारियों की हड़ताल जारी है। लगभग सभी सरकारी विभागों के क्लर्क सड़कों पर हैं। अलग अलग जिला मुख्यालय पर 5 दिन की क्रमिक भूख हड़ताल भी क्लर्क कर रहे हैं, जो कि पिछली यानी शुक्रवार की बैठक के बाद शुरू किया गया था। आज बैठक हुई, आज भी 2 बार बैठक हुई और दूसरी बार जब बैठक हुई तो जवाहर यादव और उमाशंकर बाहर भी आए। क्लर्कों को वक्त दिया गया, प्रतिनिधिमंडल को वक्त दिया गया, समय दिया गया कि आप सोच लीजिए, विचार कीजिए, उसके बाद अपना उत्तर दीजिएगा। लेकिन 35,400 से कम पर आने को तैयार नहीं है क्लर्क। सरकार और क्लर्कों के बीच बैठक जो है वो बेनतीजा रही। क्या कुछ इस बैठक में बातचीत रही, किस प्रकार से पूरी बैठक रही, जानने के लिए मेरे साथ पवन जी हैं।
क्षेत्र संगठन मंत्री हैं। सर, किस प्रकार से आप इस पूरी बातचीत को देखते हैं? सरकार की तरफ से क्या ऑफर दिया गया, आपकी तरफ से क्या तर्क दिए गए? तर्क वितर्क की बात जरूर हुई है बैठक में। तर्क वितर्क हुए। मेरे को ऐसा लगता है सरकार ने एक स्ट्रेटजी बनाई है कि आंदोलन लंबा जाने दो, कर्मचारी थक करके अपने आप टूट जाएगा। किंतु सरकार यहाँ गलती कर रही है। ये कर्मचारी टूटेगा नहीं, ये हड़ताल और बढ़ेगी। हम अगर सरकार मजबूर करेगी तो बाकी डिपार्टमेंट को भी इसमें शामिल कर देंगे और ये लड़ाई बड़ी हो जाएगी। 35,400 की आप डिमांड कर रहे हैं, सरकार की तरफ से भी कोई ऑफर किया गया है आप लोगों को? अभी तक कोई ठोस ऑफर सरकार की ओर से नहीं आया। सॉफ्ट ऑफर कुछ बता? कोई विशेष ऐसा बताने लायक ऑफर है ही नहीं। अच्छा, कोई ऑफर ही नहीं दिया? लगभग नहीं दिया, मान कर चलिए। बीच का रास्ता निकालने की बात की जा रही थी। आप अगर आप एक स्टेप आगे बढ़ते हैं तो आप कहां तक जा सकते हैं? आप अपनी हम पहले सरकार बताए कि हम कहां तक जाएंगे। मैंने पिछली बार भी आपसे कहा था कि मैं 10 रुपए मांग रहा हूं। आप कह रहे हो मेरी जेब में 2 रुपए है, तब तो 2 और 10 के बीच के गैप को भरने की बात सोची जाएगी। अगर मैं कहूं मुझे 10 रुपए चाहिए और आप कहो जी मेरे पास तो कुछ है नहीं, तो भरने की बात कहाँ सोची जाएगी? कौन से गैप को भरे हम? तो बीच का रास्ता, बीच की कोई अमाउंट हो सकती है? हो सकती है, अगर सरकार का कोई ठीक ऑफर आएगा तो विचार करें। तो आज ये पूरी बैठक खत्म की गई, तो क्या कह करके ये बैठक खत्म की गई कि अगले हफ्ते फिर मिलेंगे। अगले हफ्ते मिलने की बात कही। एक और कहा गया कि बाढ़ की स्थिति को लेकर जो है कहीं ना कहीं बैठक दोबारा की जाएगी। फिलहाल बाढ़ की स्थिति से निपटने का काम किया जाएगा। जब सरकार ये कहती है कि इनके जुम्मे कोई विशेष काम नहीं, ये डायरी डिस्पैच करने वाले लोग हैं, तो बाढ़ इनसे कहाँ से जुड़ती है? एक प्रश्न तो ये है। दूसरा प्रश्न ये है, जो इनके प्रश्न का उत्तर भी है, हमारे सब साथी बाढ़ में जो जो काम करने चाहिए हड़ताल पर रहते वो सब काम कर रहे हैं, और ये स्थानीय अधिकारी भी मान रहे हैं कि सरकार कर्मचारी सब कामों में सहयोग कर रहे हैं। इसलिए ये बिना मतलब का बहाना है। बिना मतलब का बहाना। अगले हफ्ते का समय दिया गया है, अगले हफ्ते फिर आएंगे, बातचीत करेंगे ना। बातचीत की टेबल नहीं छोड़ेंगे। 10 बार बुलाएगी 10 बार आएंगे। शुक्रिया सर बातचीत करने के लिए। तो देखिए, इनकी तरफ से साफ कहा गया है कि बातचीत की टेबल जो है वो नहीं छोड़ेंगे, लेकिन सरकार अपनी जो मंशा है, जो उनके ऑफर है, वो कम से कम क्लर्क एसोसिएशन के सामने जरूर रखे। कैमरामैन राजेश के साथ मैं रवि कालरमन।